आज हम सबसे पहले ओम का उच्चारण करेंगे। आज हम उपाध्याय परमेष्ठी का ध्यान करेंगे। उपाध्याय परमेष्ठी का ध्यान हृदय में किया जाता है। हृदय चक्र में और नीली रंग से किया जाता है। तो ध्यान के माध्यम से हृदय में नीली रंग से उपाध्याय परमेष्ठी को ध्यान करना है। नमो वज्रायणं नमो वज्रायणं नमो वज्रायणं हृदय पर नीले रंग से उपाध्याय परमेष्ठी का ध्यान करना है। एक एक अक्षर पर ध्यान देना है। नमो वज्रायणं नमो वज्रायणं ध्यान देना है, बोलना नहीं है। नमो वज्रायणं। देखिए हृदय स्थल पर नीले रंग का एक चक्र निर्मित कीजिएगा। इससे आपके लिए उपाध्याय परमेष्ठी का ध्यान करने से आपके फेफड़े मजबूत होंगे, आपका आलस्य दूर होगा, स्मरण शक्ति बढ़ेगी, ज्ञान का प्रकाश होगा, आपका हृदय निर्मल और पवित्र होगा। हृदय को निर्मल और पवित्र बनाने के लिए नीली रंग से आपको उपाध्याय परमेष्ठी का ध्यान करना है। हृदय स्थल पर, हृदय चक्र पर एक चक्र निर्मित कीजिएगा जो कि नीली रंग का होगा। पंचरंगी ध्वज में आपने नीला रंग देखा होगा, वही नीली रंग से आप ध्यान कीजिएगा। नमो वज्रायणं नमो वज्रायणं नमो वज्रायणं नमो वज्रायणं। आलस्य को भगाने के लिए उपाध्याय परमेष्ठी का ध्यान किया जा रहा है। जब आलस्य भागेगा
स्मरण शक्ति बढ़ेगी। आलस्य त्यागो ज्ञान भावना स्वाध्यायः। आलस्य का त्याग करके ज्ञान की भावना करना स्वाध्याय कहलाता है। क्योंकि आलसी व्यक्ति को विद्या प्राप्त नहीं होती, आलसी व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त नहीं होता, उसकी स्मरण शक्ति तेज नहीं हो सकती। इसलिए आलस्य का त्याग करने के लिए, आलस्य को छोड़ने के लिए, आलस्य से बचने के लिए उपाध्याय परमेष्टि का हृदय चक्र पर नीले रंग से ध्यान कीजिएगा। आपके फेफड़े भी मजबूत होंगे, आपका आलस्य दूर होगा, आप अपने आप को अच्छी तरह से तरोताज़ा महसूस कर पाएंगे। अच्छी से दीर्घ सांस लेकर के अंदर रखिएगा, फिर धीरे धीरे छोड़ते हुए उपाध्याय परमेष्टि का ध्यान करना है। सांस लीजिएगा। नमो वज्रायणं। अच्छे से दीर्घ सांस लीजिएगा। दो तीन बार लेकर छोड़िएगा। महसूस कीजिएगा मैंने सांस ली है। सांस आती हुई जाती हुई आपको महसूस होना चाहिए। अच्छे से लीजिए, जोर से दीर्घ सांस लीजिए। नमो वज्रायणं। नमो वज्रायणं। नमो वज्रायणं। सांस को इस तरह लीजिएगा आपके हृदय तक, नाभि तक पूर्ण श्वास पहुंच सके, आपके पूर्ण शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह चल सके। अच्छे से लीजिएगा। अंदर ही अंदर महसूस करो कि मेरा आलस्य भाग रहा है, मैं ऊर्जा से अंदर अंदर भर रहा हूँ। मेरी श्वसन क्रिया के माध्यम से रोग निष्कासित हो रहे हैं। हृदय स्थल पर नीला रंग का चक्र, उपाध्याय परमेष्टि ध्यान का विषय। आचार्य परमेष्टि जब पढ़ा रहे हों उस मुद्रा का ध्यान कर सकते हैं अपने हृदय स्थल पर। नमो वज्रायणं। नमो वज्रायणं। नमो वज्रायणं। जैसे आप दीर्घ सांस लेंगे, छोड़ेंगे, आपका आलस्य बाहर निकलेगा, आपके अंदर कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी, आपको समय पर नींद आएगी, स्वस्थ नींद आएगी, आपको थकान महसूस नहीं होगी, आपका सर दर्द नहीं होगा, सो आपका पढ़ाई में, स्वाध्याय में मन लगेगा। जब स्वाध्याय में, पढ़ाई में मन लगेगा तो आपके ज्ञान की वृद्धि होगी। ज्ञान की वृद्धि होते हुए स्मरण शक्ति बढ़ेगी और
एक नई स्फूर्ति अंदर जागेगी। जब आलस चला जाता है तो सारी चीज़ें अच्छी अच्छी विधिवत होने लगती हैं। इसलिए आलस्य को महान शत्रु कहा है। इस महान शत्रु को अपने अंदर से हटाएं और पैदा न होने दें, क्योंकि आलसी व्यक्ति कभी भी किसी चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकता। न आलसी को ज्ञान प्राप्त होता है, न विद्या प्राप्त होती है, न स्वास्थ्य प्राप्त होता है, और न ही वह अपनी इज्जत कमा पाता है, और न ही वह जीवन को सुखमय बना पाता है। इसलिए आलस्य को त्याग करके जीवन को सुखमय बनाइएगा। आलस्य को त्याग करके हर कार्य में सफलता प्राप्त करिएगा। आलस्य को त्याग करके ज्ञान वृद्धि करिएगा। आलस्य को त्याग करके धन की वृद्धि करिएगा। जीवन को सुखमय बनाइएगा। इसलिए आलस्य को त्याग करने के लिए अच्छी तरह से नीले रंग से उपाध्याय परमेश जी का हृदय स्थल पर ध्यान कीजिएगा। नमो वज्रायणं नमो वज्रायणं अच्छी तरह से प्लुत में खींचते हुए, जोर से खींचते हुए बोलना है। नमो वज्रायणं नमो वज्रायणं नमो वज्रायणं ये अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए है, आलस्य को भगाने के लिए है और ज्ञान का प्रकाशन करने के लिए है। नमो वज्रायणं नमो वज्रायणं नमो वज्रायणं शांत उपाध्याय परमेश जी का ध्यान कीजिएगा। यदि आपको अपने शरीर में स्फूर्ति बढ़ाना है, सूर्य तत्व का प्रकाश करना है और ओज तेज से भरना है, तो आप मस्तक में सिद्ध परमेष्ठी का लाल रंग से ध्यान करेंगे। अभी नहीं करना है, मात्र समझना है। जब आपको कभी कमजोरी महसूस हो, आपके अंदर सूर्य तत्व की कमी हो, ऊष्मा की कमी हो, ब्लड प्रेशर लो हो रहा हो, उस समय आप सिद्ध परमेष्ठी का ध्यान करें। मस्तक में लाल रंग से करें, जिससे आपका ब्लड आदि शुद्ध होगा। जो भी बीमारियां हैं वह दूर होंगी। मस्तिष्क में लाल रंग से सिद्ध परमेष्ठी का ध्यान करने से आपकी जो सिर आदि दर्द करता है वह भी ठीक होगा। आपका मस्तिष्क तरोताज़ा रहेगा। दिन भर आप स्फूर्ति से भरे रहेंगे। सिद्ध परमेष्ठी का ध्यान करने से हमारे अंदर
एक विशेष ऊर्जा का संचार होता है, जो कि हमारे अंदर एक गर्मी, एक उत्साह पैदा करता है और कर्मों की नजरा साथ में अच्छी तरह से होती है। जब कभी आपके लिए सहनशीलता न आ रही हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम होती चली जा रही है, हम उपवास व्रत आदि नहीं कर पा रहे हैं, तो उस समय क्या करें? उस समय साधु परमेष्ठी का काला रंग से मुख में ध्यान करें। यदि साधु परमेष्ठी का काले रंग से मुख में ध्यान करते हैं तो आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, सहनशीलता बढ़ती है और दोषों को नष्ट करने की क्षमता बढ़ती है। रोग से, दोषों से यदि आप दूर होना चाहते हो तो साधु परमेष्ठी का काला रंग से ध्यान करिएगा। आपके अंदर सहन शक्ति भी बढ़ेगी और प्रत्येक ग्रस्त को सहनशील तो होना ही चाहिए, क्योंकि ग्रस्त जीवन में सहनशीलता के बिना जीवन का निर्वाह नहीं होता। घर परिवार में, समाज में रहते हुए सहन शक्ति बहुत आवश्यक होती है। इस प्रकार से साधु परमेष्ठी का ध्यान कर सकते हैं और साथ ही सिद्ध परमेष्ठी का, और हमने पहले बताया था अरहंत परमेष्ठी का ध्यान नाभि में कर सकते हैं, सात्विकता के लिए, शांति के लिए और स्वास्थ्य लाभ के लिए। और आचार्य परमेष्ठी का ध्यान करने का बताया था, कंठ में कर सकते हैं पीले रंग से, क्रोध का शमन करने के लिए और ज्ञान को प्रकाशित करने के लिए। अभी हम ध्यान कर रहे हैं हृदय में उपाध्याय परमेष्ठी का नीले रंग से, ताकि हमारा आलस्य दूर हो, हमारी स्मरण शक्ति बढ़े, ज्ञान का प्रकाश हो। विद्यार्थी जीवन में ये ध्यान अच्छी तरह से करना चाहिए और जिन्हें भी स्वाध्याय करना हो, धर्म का ज्ञान प्राप्त करना हो, उन्हें भी उपाध्याय परमेष्ठी का हृदय में नीले रंग से ध्यान करना चाहिए। प्रत्येक जीव को करना चाहिए कि आज का व्यक्ति आलसी बनता जा रहा है। आलस्य का त्याग करने के लिए यह उपाध्याय परमेष्ठी का नीले रंग से ध्यान करना आपके लिए परम औषधि का काम करेगा। नमो वज्रायनम, नमो वज्रायनम। जैसे जैसे आप भावना करते हैं वैसा वैसा आपका शरीर, आपका मन काम करने लगता है। यदि आप नीले रंग से ध्यान करेंगे तो आपके अंदर जो नीले रंग के कारण कमी आ रही है उसकी पूर्ति होती है। भावनाओं का भी अपने शरीर पर, मन पर, वातावरण पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए ये चिकित्सा है, ध्यान भी है, योग भी है, कर्म नजरा का साधन भी है। आलस्य त्याग करके कुछ समय निकाल करके उपाध्याय परमेष्ठी का ध्यान करिएगा। आपके लिए जीवन में स्फूर्ति आएगी, स्मरण शक्ति बढ़ेगी और आपका खतरनाक जो शत्रु आलस्य है वो दूर होगा। जैसे आलस्य आ रहा हो वैसे उपाध्याय परमेष्ठी को नीले रंग से स्मरण कीजिएगा, आपका आलस्य भाग जाएगा। नमो वज्रायनम, नमो वज्रायनम। ध्वज में 5 रंग होते हैं, तो जो सफ़ेद रंग होता है वह नाभि में स्थापित करके अरहंत परमेष्ठी का, जो लाल रंग होता है वह मस्तक पर सिद्ध परमेष्ठी का, और जो पीला रंग होता है वह कंठ में आचार्य परमेष्ठी का, और जो नीला रंग होता है वह हृदय में उपाध्याय परमेष्ठी का,
काला रंग होता है साधु परमेश जी का मुख पर। ऐसे 5 वर्ण का जब अभ्यास हो जाए तो एक साथ ध्यान कर सकते हैं। और नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो अज्ञान, नमो लोई सब सावणम, ऐसे नमोकार मंत्र के साथ अपने शरीर की सारी रोग, शोक, आलस्य आदि को दूर कर सकते हैं और अपने जीवन को बहुत ही नई दिशा दे सकते हैं। चलिएगा, अब आपके लिए अंदर अंदर महसूस करना है कि मैं ऊर्जा से भर रहा हूँ, मैं ऊर्जा से भर रहा हूँ, मेरा आलस्य दूर हो रहा है, मेरा आलस्य दूर हो रहा है, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मेरे पाप कर्मों की निर्जरा हो रही है, मेरे पाप कर्मों की निर्जरा हो रही है, मैं निर्विकल्प हो रहा हूँ, मैं निर्विकल्प हो रहा हूँ, मैं निर्विकल्प हो रहा हूँ। चलिएगा, दोनों हाथों को आपस में रगड़ लीजिएगा। दोनों हाथों को नेत्र पर रख लीजिएगा, अंदर ही अंदर नेत्र खोल लीजिएगा। चलिएगा, सर्वांग शरीर को स्पर्श कर लीजिएगा। चलिए, अब जो आपकी रोज की प्रक्रिया है 6 स्टेप, कल एक जोड़ दिया था, हाँ चलिए शुरू करिएगा। भूल गए सबसे पहला कौन सा है? अच्छे से जोर से, आवाज नहीं आ रही। चलिए दूसरा स्टेप, नहीं भूल जाते हो आप, ये देखो ये, अच्छा जोर से। तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, दवाई अच्छे से अच्छे से अच्छे से अच्छे से अच्छे से। पांचवा, नहीं नहीं नहीं, ये हो गया ना पांचवा, ये वाला, हाँ। इसको ऐसा भी हिला सकते हैं, चारों तरफ घुमा भी सकते हैं आप चाहें तो, अच्छे से। आपका फेफड़ा मजबूत होगा, आपके हाथ मजबूत होंगे, कंधे मजबूत होंगे। चलिए, चप्पारे 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 चप्पारे, इसमें बहुत आनंद आता है आपको, है ना? अच्छे से और अच्छे से। नमो सिद्धाणं, 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 नमो सिद्धाणं,
नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम। बोले सिद्ध परमेश्वरी की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।